हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आप लोगों को लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 7 का सेकंड सीरीज का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुका था। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ से रिलेटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट मैंने बताया था। बट मैंने आपको हेल्थ से रिलेटेड ना हो, एक्चुअल में व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मैंने वो सारा चीज़ आपको सारा पॉइंट मैंने बता दिया था। हेल्थ क्या है, हेल्थ व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वो ये जो हेल्थ है इसको हटा दें। मैंने सिर्फ ये आपको बताया था रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट वो बताया था कि मेनली गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। वो सारे तो बातों में को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। आज जो हम लोग का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, हेल्थ केयर इन इंडिया एंड प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर, ठीक है। ये दो टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में क्या हेल्थ केयर का फैसिलिटी है, क्या क्या चीज़ की फैसिलिटी है इंडिया में, वो बातों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है, India has the largest number of medical colleges in the world and it is among the largest producer of data. इंडिया क्या है, इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज जो है इंडिया सब कहाँ है, इंडिया में। और इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज कहाँ है, इंडिया में मेडिकल सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है। और सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर का, जैसे हम लोग प्रोड्यूसर वो क्या हुआ, प्रोड्यूसर मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया से ही डॉक्टर्स बन के निकलते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज वगैरह, और इंडिया ही में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है डॉक्टर्स का, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, और फोर्थ पोजीशन है इंडिया का मेडिसिन प्रोड्यूसर में, ठीक है। मेडिसिन प्रोडक्शन में फोर्थ पोजीशन है इंडिया का एज ए हेल्थ केयर इन इंडिया का। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर इन सेटल इन अर्बन एरियाज वाइल पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू मेडिकल फैसिलिटी। देखो, ज़्यादातर डॉक्टर क्या है, शहर में सेटल हो गया, ठीक है। और जो वाइल पीपल इन और जो गांव के लोग हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है कोई भी मेडिकल फैसिलिटी के लिए, उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, क्योंकि जो डॉक्टर्स जो वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादातर सेटल कहाँ हो गए हैं, अर्बन एरिया में, ठीक है। तो रूरल एरिया वाले मतलब गांव वाले लोग को ज़्यादातर उन लोग को मेडिकल फैसिलिटी, अगर उनका तबीयत वगैरह ख़राब हो जाता है तो वो अपने चेकअप के लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ताकि उनको डॉक्टर से चेकअप हो सके, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ जाता है, ठीक है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर, while 2 million cases of malaria are reported every year. About 5 lakh die from tuberculosis. हर साल 5 लाख पीपल जो है ना, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी एक बीमारी है, उससे लोग मर जाते हैं इंडिया में। मतलब सोचो, इतना यहाँ का सिचुएशन इतना ख़राब है, मतलब मेडिकल कॉलेज इतने डॉक्टर्स होने के बाद भी हर साल 5 लाख पीपल क्या एक ही बीमारी से, ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। वाइल 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, और 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, और हर साल 2 मिलियन मलेरिया का रिपोर्ट आता है, ठीक है। हर साल 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड है, हर साल 2 मिलियन केसेज आते हैं किसके, मलेरिया का। इन इंडिया ए पैराडॉक्स, लास्ट पॉइंट है इसका, इन इंडिया ए paradoxical situation exists as health care resources are uneven. इन इंडिया एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन एग्जिस्ट एज हेल्थ केयर रिसोर्सेज और आर अनइवन। मतलब क्या हो गया कि इंडिया में हर चीज़ का फैसिलिटी है, आपको डॉक्टर्स हैं, सब सारी चीज़ है, लेकिन क्या है, हर हर साल एक ही बीमारी से लोग 5 लाख पीपल टीबी से मर रहे हैं। हर साल 2 मिलियन केसेस क्या आ रहा है, मलेरिया का रिपोर्ट आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है, पैराडॉक्सिकल असत्य सिचुएशन हो गया। पैराडॉक्सिकल मतलब होता है असत्य, ठीक है, असत्य सिचुएशन हो गया है। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन एग्जिस्ट्स एज हेल्थ केयर रिसोर्सेज आर अनइवन, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी होने के बाद भी क्या है, लोग मर रहे हैं, ठीक है। सारा फैसिलिटी है, डॉक्टर्स हर साल सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स इंडिया से निकलते हैं, उसके बाद भी क्या है, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इंडिया में आ गया, ठीक है। हेल्थ केयर इंडिया से क्लियरली समझ में आ गया। अब दूसरा हेडिंग क्या है, प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोग आज के डेट में भी लोग जो कॉमन सी बात है, जिनके पास पैसा वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं वो कहाँ जाते हैं, वो पब्लिक हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है। वो पब्लिक हॉस्पिटल जाते हैं। तो वो क्या है ना, प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में कुछ डिफरेंसेस पढ़ना है, वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो पहला पॉइंट है, हेल्थ केयर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ।
जैसा कि हम लोग ने हेल्थ केयर इंडिया के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर, ठीक है। सबसे मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्राइवेट हेल्थ केयर क्या होता है? वो प्राइवेट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो प्रॉफिट मेनली जो भी डॉक्टर्स वगैरह जो देखते हैं वो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह खर्च करना पड़ता है, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर क्या है? पब्लिक हेल्थ केयर ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसा वगैरह ज़्यादा नहीं पे करना पड़ता है, आपका जो भी ट्रीटमेंट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, ठीक है। ये मेनली आपको मैं थोड़ा सा प्राइवेट एंड पब्लिक के बारे में बता दिया। अभी मैं पॉइंट में इसको डिस्कस करूँगा। उसका सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? हेल्थ केयर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ केयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पब्लिक हेल्थ केयर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, दूसरा है प्राइवेट प्राइवेट हेल्थ केयर, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन, एक ऐसा पब्लिक हेल्थ सेंटर एक ऐसा चेन है जो कि रन, जो भी सेंटर्स है हॉस्पिटल्स है वो किनके द्वारा रन किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, इसलिए इसको पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बोला जाता है। One important aspect of public health is that it is meant to provide quality health care services either free at or at a low cost so that even the poor can seek treatment। मतलब क्या है? जो मेन एम है जो पब्लिक हेल्थ केयर का, वो मेन एम क्या है कि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट में क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए, और ट्रीटमेंट में पैसा है वो लो कॉस्ट पे या तो फ्री या तो लो कॉस्ट पे होना चाहिए, मतलब जिसके कारण से सारे जो पुअर पीपल है वो अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सके। हेल्थ केयर सर्विसेज आर फ्री एट लॉ, यहाँ तक तो हो गया। इट इज़ अवेलेबल इन बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, जो पब्लिक हेल्थ केयर है, वो या तो दोनों जगह अवेलेबल है, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया, मतलब शहर और गांव दोनों में पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट ऑन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है वो ना ही वो गवर्नमेंट का है और ना ही उसे गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है। पीपल हैव टू पे लॉट ऑफ मनी फॉर सर्विसेज दैट दे यूज़। और पीपल को वहाँ पे अगर आप वहाँ पर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो जितना भी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं तो उस सर्विसेज का आपको बहुत सारा पैसा आपको पे करना पड़ता है। लॉट ऑफ मनी यू हैव टू पे फॉर दैट ट्रीटमेंट। मतलब आप जैसे मान लो कि एक दो 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 आदमी, एक राम है दूसरा श्याम है, ठीक है। ये राम क्या है? रिच है। राम क्या है? रिच है। और श्याम क्या है? पुअर है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं दो आदमी हैं, राम श्याम, ठीक है। ये क्या है? रिच है। और ये क्या है? पुअर है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देख लीजिएगा कि दो दो आदमी है, राम और श्याम, एक रिच है और एक पुअर है, और दोनों का क्या है? एक ही बीमारी है। क्या? कौन सा बीमारी हम लेके चले जिसमें ज़्यादा पैसा ट्रीटमेंट होता है? जैसे कैंसर, ठीक है। दोनों को क्या है? कैंसर है, ठीक है। तो इसके पास जो पैसा है, राम के पास पैसा है, वो क्या करेगा? वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर वो ट्रीटमेंट कराएगा, अपना इलाज करवाएगा, अपना दिखाएगा। बट श्याम के पास नहीं पैसा है, वो क्या करेगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वो अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वो अपना ट्रीटमेंट करवाएगा। तो यहाँ पर क्या कंपेयर हो गया कि जो गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है, जो गवर्नमेंट ट्रीटमेंट होता है, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट और लो कॉस्ट में होता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल जो रन किया जाता है वो किसके द्वारा रन किया जाता है? किसके द्वारा रन किया जाता है? वो आपका ऑन प्राइवेट होता है। ऑन मतलब वो अपना, वो सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत वो काम किया जाता है। आप वहाँ अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप इलाज कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर लॉट्स ऑफ मनी आपको पे करना पड़ेगा आपके ट्रीटमेंट के लेके, आपके सर्विसेज को लेके। तो समझ में आ गया प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर क्या है, ठीक है, क्लियरली। अब है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, इन इंडिया प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर नॉट। इंडिया में क्या हो रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल जो हो रहा है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहा है? डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, बट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर नॉट इंक्रीज। जो गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल वो नॉट इंक्रीज नहीं हो रहा। मतलब क्या हो रहा है कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं और डॉक्टर बन रहे हैं, और डॉक्टर जो बन रहे हैं वो
गवर्नमेंट डॉक्टर ने वो अपना क्लिनिक खोल दे रहे हैं, ठीक है, वो प्राइवेट क्लिनिक खोल के अपना क्लिनिक खोल के वहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट में वो गवर्नमेंट जॉब हासिल ना करके, वो गवर्नमेंट के वर्क में काम ना करके वो क्या करे अपना खुद का, तो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल। और इसके कारण क्या हो रहा है, जितने भी पुअर पेशेंट्स हैं उनको वो बेटर डॉक्टर नहीं मिलते, इलाज के लिए वो अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। एज द कॉस्ट ऑफ दिस प्राइवेट सर्विसेज इज हाई, मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड हिम। और जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और प्राइवेट डॉक्टर्स है उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण से सारे पीपल उस डॉक्टर को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उस डॉक्टर के पास वो नहीं जा सकते। मतलब मैंने राम और श्याम की बात को अभी समझाया था कि राम क्या था, रिच आउट था, श्याम क्या था, पुअर था। राम के पास बहुत पैसा था, इसके कैंसर, दोनों को कैंसर हुआ था, दोनों को कैंसर होया हुआ था। राम के पास बहुत पैसा था और श्याम के पास, पर राम क्या किया, पूरे जगह डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के वो अच्छा हो गया। बट श्याम के पास पैसा नहीं होने के कारण वो क्या करा, वो प्राइवेट पब्लिक हेल्थ केयर में गया और वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया, और वो जितना दिन भी जिया होगा लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा, क्योंकि वो कैंसर से वो पीड़ित था, और दोनों पीड़ित थे कैंसर से। बट ये क्या थे, ये ज़्यादा पैसा होने के कारण ये अपना ट्रीटमेंट करवा लिया और ये ठीक हो गए। और श्याम क्या था, उनके पास पैसा नहीं होने के कारण ये ज़्यादा ट्रीटमेंट ना करवा कर ये क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये कहानी के तौर पे मैंने आपको समझाया द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में आपको सारे फैसिलिटी मिलती है और पब्लिक में आपको वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से श्याम की मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला है, प्राइवेट सर्विसेज समटाइम्स इनकरेज प्रैक्टिसेस विच इज अनहेल्दी, ठीक, अनएथिकल, ठीक है। प्राइवेट सर्विसेज जो होता है जो इंक्रीज करता है प्रैक्टिसेस को जो कि अनएथिकल है। बेयरली 20% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कैन अफोर्ड मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। मतलब क्या हो रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज करवा रहे हैं, ठीक है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाएं तो उनका तो फीस भी हाई रहता है, लेकिन वो जो मेडिसिन जो देते हैं, जो बीमारी के समय जो मेडिसिन भी है उसमें भी कुछ लोग ना 20% ही अफोर्ड कर सकते हैं उस मेडिसिन को, ठीक है, 20% ही अफोर्ड कर सकते हैं उस मेडिसिन को, क्योंकि वो मेडिसिन का भी कॉस्ट क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसके कारण से सारे लोग उस मेडिसिन को वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट हेल्थ केयर में क्या हो रहा है, आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए पैसा लग रहा है, आफ्टर ट्रीटमेंट जो बीमारी से आप परेशानी है, जिस बीमारी से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस बीमारी के लिए आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन आपको प्रोवाइड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल, वो मेडिसिन का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज़्यादा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, गवर्नमेंट का है, कि वो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या है कि बेटर क्वालिटी का हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे सारे पुअर पीपल को, और डिसएडवांटेज जो उनको एडवांटेज ना मिल पा रहा उस सोसाइटी में जाकर उनको बेटर हेल्थ केयर सोसाइटी प्रोवाइड करें और बेटर हेल्थ केयर हॉस्पिटल प्रोवाइड करें, ताकि उनका जो भी ट्रीटमेंट चले वो बेटर क्वालिटी में चले। ये सबसे ज़्यादा किनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो है गवर्नमेंट का, ठीक है। इन 1996 केरला डिसेंट्रलाइज हेल्थ बजट ए पंचायती लेवल टू इंश्योर इफेक्टिव हेल्थ प्लानिंग। देखो 1996 में क्या हुआ था, केरला क्या किया था, डिसेंट्रलाइज किया था हेल्थ बजट को और पंचायती लेवल में टू इफेक्टिव हेल्थ प्लानिंग। मतलब उन्होंने क्या किया कि 1996 में केरला के जो वहाँ के जो भी थे, केरला के मिनिस्टर वगैरह क्या किए थे, वो अपना वहाँ का केरला का डिसेंट्रलाइज किया था, अपना बजट को, वहाँ के बजट को डिसेंट्रलाइज किया गया। और सबसे उन्होंने क्या किया, इफेक्टिव हेल्थ प्लानिंग, और हेल्थ प्लानिंग में उन्होंने ज़्यादा हेल्थ प्लानिंग से हेल्थ से रिलेटेड उन्होंने ज़्यादा बजट, ज़्यादा पैसा फंड में डाला, ताकि हेल्थ से रिलेटेड किसी भी, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया, दोनों जगह बेटर क्वालिटी मिल सके। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर कम्स फ्रॉम कोस्टा रिका वेयर द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एडुकेट हेल्थ पीपल। और जो सबसे बेटर एग्जांपल हेल्थ केयर का वो है कोस्टा रिका में, जहाँ पे गवर्नमेंट को बेटर एडुकेट हेल्थ केयर प्रोवाइड होता है पीपल को, ठीक है। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया हेल्थ एंड इक्वालिटी से रिलेटेड। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज़ एक्सपेक्टेशन of the people of the government work for their welfare of through the provision of education, health and employment। मतलब क्या होता है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल को क्या रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो उनके वेलफेयर से रिलेटेड काम करेगी, रिलेटेड ऑन द इशू ऑफ हेल्थ, सबसे मेन इशू हेल्थ,
एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये 3 इशू से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट वर्क करेगी, जो भी गवर्नमेंट को कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पीपल जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगी, वो उनको एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो इनके वेलफेयर के लिए काम करे। कौन सा रिलेटेड, कौन सा वेलफेयर से रिलेटेड इशू रहता है? एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट। इस तीनों रिलेटेड इशू से वो उनके वेलफेयर के लिए वो काम करेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला इसी में? हेल्थ इज अ वाइटल एक्सपेक्ट बिकॉज ओनली हेल्थ पीपल कैन प्रूव देमसेल्फ रिसोर्सफुल। अब देखो क्या होता है हेल्थ क्या, अगर हेल्थ क्या, एक हेल्थ जिसका अच्छा है, जिसका भी हेल्थ अच्छा है, वो एक वाइटल रिसोर्सेज है, ठीक है। वाइटल रिसोर्सेज मतलब अगर आपका हेल्थ है तो आपके लिए वो क्या रिसोर्सफुल है, मतलब आप कोई भी वर्क कर सकते हैं, आप कोई भी कभी कोई भी काम प्रूव कर सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी है, हेल्थ से जो भी रिलेटेड जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पीपल के वेलफेयर के लिए उनको काम करना चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में बस यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगर ज़्यादा मैं घिस दूंगा तो आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इससे बेटर है कि आप लोग का आज का वीडियो यहीं में रोक देना चाहिए। देखिए हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। जाने से पहले सबसे पहले क्या है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने ये चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, मतलब जो गवर्नमेंट का रोल क्या है हेल्थ से रिलेटेड, वही चैप्टर को इसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जाने थे कि गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट के बारे में जाने, गवर्निंग ए नेशन इज नोन एज गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट का रोल पढ़ें, रोल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ें, ठीक है। विदाउट हेल्थ रोल का गवर्नमेंट का रोल क्या रहता है, वो सारा चीज़ की बातें भी चल रहे हैं। फिर हम लोग हेल्थ जाने, व्हाट इज़ हेल्थ। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, हेल्थ केयर इन इंडिया, हेल्थ केयर इन इंडिया पढ़ा। फिर प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में जाना, ठीक। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी से रिलेटेड भी हम लोग ने हेल्थ केयर के बारे में पढ़ा। तो उसमें बस अभी मैंने 2 ही पॉइंट आपको यहाँ तक कंप्लीट किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग का हम यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा हेल्थ से रिलेटेड ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर देगा। हेल्थ रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को से एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि आप लोग जो भी पढ़े उसके साथ साथ आप लोग रिवाइजन भी करते रहें, और किसी तरह का कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें संपर्क करें, ठीक है। थैंक यू।